नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में छुट्टियों पर लगी रोक हटी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते सरकार ने रद्द की थी, डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी किए। हरियाणा में गर्मी ने फिर पकड़ी रफ्तार, 45 डिग्री पहुंचा पारा। इन जिलों में बनी बरसात की संभावना। हरियाणा के कॉलेजों में यूजी कोर्सेज के लिए 19 मई से शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा की 836 कॉलोनियों को किया गया वैध, लोगों को मिलेंगी तमाम सुविधाएं। इंतजार खत्म, कुछ घंटे बाद जारी होगा 10वीं परीक्षा का परिणाम, ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, इतने दिन बंद रहने वाले हैं स्कूल। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। पीएफ बैलेंस चेक करना हुआ पहले से आसान, एसएमएस और मिस्ड कॉल से भी मिल सकेगी जानकारी। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग, लोगों ने की महापंचायत, बोले 1 महीने में मांगे पूरी करें, रेल रोको आंदोलन की दी चेतावनी। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में पदों की संख्या और लास्ट डेट बढ़ी, अब 10,000 वैकेंसी, 25 मई तक करें अप्लाई। जल विवाद में इनेलो की एंट्री, अभय सिंह चौटाला की पंजाब को चेतावनी, 21 तक हरियाणा के पानी पर फैसला नहीं तो 25 को पंजाब के रास्ते रोकेंगे। कोविड की नई लहर का एशिया में बढ़ा खतरा, बड़े संक्रमण के केस। हांगकांग में कोरोना के 31 मामले तो सिंगापुर में 28% बढ़े, चीन थाईलैंड में भी अलर्ट। और नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंका, यह उनका ऑल टाइम बेस्ट थ्रो। ऐसा करने वाले वे तीसरे एशियाई प्लेयर बने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हाल ही के कुछ समय से हो रही बरसात से मौसम सुहावना हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। दिन के समय सूरज देवता आग उगलते हुए नजर आए तो वहीं रात भी गर्म हो चुकी है। आलम यह है कि जो तापमान 37 या 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था वह 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। गुरुवार को 45 डिग्री तापमान के साथ फरीदाबाद प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। इन सबके बीच मौसम विभाग द्वारा राहत भरी खबर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी 17 मई को 8 जिलों सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में 25% तक बरसात की संभावना बनी हुई है। इस दौरान बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कल यानी 18 मई को मौसम शुष्क बना रहेगा और 19 मई को 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में 25% तक बरसात के आसार जताए गए हैं। इस दौरान बादल छाने, गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार बताए गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरीदाबाद के बोपानी एरिया का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा जिला बाल कल्याण परिषद अंबाला की तरफ से फैशन डिजाइनिंग सेंटर के लिए शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती अस्थायी एवं संविदा आधार पर होगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपना आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें या फिर स्वयं जाकर भी जमा करवा सकते हैं। आवेदक 10+2 और ITI अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कटिंग और टेलरिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग में ITI धारक होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 28 मई है। सैलरी 15,682 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया 19 मई से शुरू होने जा रही है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में एडमिशन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जहां स्टूडेंट्स 19 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिसार जिले की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, DN कॉलेज और जाट कॉलेज सहित कुल 6 प्रमुख कॉलेज हैं, जिनमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। इन कॉलेजों में यूजी की सीटों की संख्या का आंकड़ा 9,184 है। सबसे ज्यादा 2,225 सीटें DN कॉलेज और उसके बाद 2,030 सीटें जाट कॉलेज में है। इन कॉलेजों में BA, BCom, BCA, BSc नॉन मेडिकल व BSc मेडिकल सहित अन्य कोर्सेज शामिल हैं। पहले कक्षा 12वीं के रिजल्ट के 1 महीने बाद पोर्टल खोला जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी पोर्टल खोला गया है। इससे स्टूडेंट्स के पास कोर्स व विषय चुनने का भरपूर मौका मिलेगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस विभाग की ओर से इंटीग्रेटेड BSc, MSc कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स की मांग को देखते हुए ये कोर्स शुरू किए गए हैं।
हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान कुछ अहम फैसले ले सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से विधायक दल का नेता घोषित कर सकता है। यानी विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद हरियाणा कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इस कदर हावी है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 7 महीने के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है और न ही नेता प्रतिपक्ष का चयन किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल का नेता और कुमारी शैलजा नई प्रदेशाध्यक्ष हो सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जाट और दलित राजनीति के समीकरणों को साधना चाहती है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमों में बटी प्रदेश इकाई में भी आपसी तालमेल बिठाना चाहती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम का इंतजार प्रदेश के लाखों छात्रों को है। छात्रों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि शुक्रवार को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणवश रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। ऐसे में अब शनिवार सुबह 11 बजे के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं रिजल्ट 2025 तैयार है, जिसे शनिवार को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा का कहना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं का परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है। शनिवार सुबह 11 बजे 10वीं के परीक्षा परिणाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम छात्र देख पाएंगे। बोर्ड ने टॉप 10 की सूची भी तैयार कर ली है। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे पानी विवाद में अब इनेलो की भी एंट्री हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने चेतावनी दी है कि 21 मई तक हरियाणा को पानी देने पर अगर कोई फैसला नहीं होता है तो 25 मई को पंजाब के रास्ते रोक दिए जाएंगे। आमजन को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के किसी भी साधन को नहीं निकलने देंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 21 मई को पंजाब हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देता है तो हम 25 मई को दिल्ली तक जो भी रास्ते हैं उन पर पंजाब के सरकारी साधनों का संचालन नहीं होने देंगे। ये सांकेतिक प्रदर्शन होगा। फिर भी हरियाणा को पानी नहीं मिला तो आगामी दिनों में हरियाणा के रास्ते पूरी तरह से बंद करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सर्वदलीय बैठक में पंजाब सरकार के निर्णय का साथ भाजपा कांग्रेस ने भी दिया है, जो कि दर्शाता है कि पानी पर सभी दल केवल राजनीति कर रहे हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ने का भी आरोप लगाया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जन परियोजना समिति की बैठक में माइनिंग विभाग के अधिकारी राजेश पर लापरवाही के गंभीर आरोपों के बाद कार्रवाई की गाज गिरी है। हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने माइनिंग अधिकारी राजेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने जिला उपायुक्त यानी डीसी को निर्देश दिया कि वे इस मामले में लापरवाही से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मंत्री शर्मा ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि प्रशासन में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी बीच महेंद्रगढ़ के एक व्यक्ति ने तहसीलदार पर रजिस्ट्री के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगने का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस शिकायत ने स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के कारण हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रद्द की गई छुट्टियों को अब बहाल कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने अब सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर यानी पीएमओ को लेटर जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अब छुट्टी लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गौरतलब है कि 10 मई को स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए छुट्टी पर गए सभी कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया था। तनाव को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा था। पुलिस सहित अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों तक रद्द कर दी गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। अब स्थिति नियंत्रण में होने व माहौल सुधरने के बाद इन आदेशों को वापस लिया जा रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री की 18 मई को होने वाली धन्यवाद रैली को लेकर विधायक, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रैली स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 मई को महेंद्रगढ़ स्थित खेल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक कंवर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री 18 मई को कार्यक्रम स्थल पर ही जिले की लगभग 30 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने वाले हैं। कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारी व मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड, वाहन पार्किंग स्थल, आमजन के बैठने इत्यादि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम अनिल कुमार यादव, सीटीएम मंजीत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ा दी है। पहले इस भर्ती के लिए पदों की संख्या 9,617 थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए 383 पदों को जोड़ा गया है। इसके अलावा आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 17 मई थी, जिसे 25 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों का सीना 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा OMR बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा। इसमें सभी 150 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर 25% अंक काटा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र के स्कूलों में समर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। आज यानी 17 मई शनिवार से इन स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी है। कुछ स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जो अगले सप्ताह खत्म हो जाएगी। इसके बाद इन स्कूलों में भी गर्मियों की छुट्टियां चालू हो जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली NCR के प्राइवेट स्कूलों में 17 मई से समर वेकेशन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 30 जून तक रहेगी। इससे पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित की जा चुकी है। शिक्षा निदेशालय ने बताया था कि दिल्ली सरकार के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से लेकर 30 जून तक समर वेकेशन रहेगा और इस दौरान सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। यह भी कहा गया है कि यदि गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है तो स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा सकती है। बीते 2 सालों के अंतराल के दौरान हरियाणा की 836 कॉलोनियां वैध हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2023 से अब तक 9 चरणों के तहत इन्हें वैध किया गया है। अब इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा अहम कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। नगर योजनाकार विभाग द्वारा 2192 कॉलोनियों के लेआउट का काम निकाय विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। इन इलाकों में ड्रोन सर्वे से लेकर लेआउट प्लान पर काम किया जाना बाकी है। इसके अलावा जहाँ ये काम हो चुके हैं वहाँ सड़क पर जलापूर्ति जैसे मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। नगर योजना विभाग द्वारा 2192 में से 2000 कॉलोनियों की मुख्यालय स्तर पर जांच करवाई जा चुकी है। इसमें से 836 कॉलोनियां वैध की जा चुकी है, तो वहीं 700 कॉलोनियां ऐसी रही हैं जिनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं 278 कॉलोनियों को सुधार के लिए वापस भेजा गया है, जबकि 161 कॉलोनियों के प्रस्ताव अभी मुख्यालय स्तर पर पेंडिंग है। अगर आप भी EPF के सब्सक्राइबर हैं तो आज की ये खबर आपके लिए अहम है। अगर आप भी अपने PF अकाउंट डिटेल को घर बैठे ही देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN नंबर, बैंक अकाउंट, आधार या फिर पैन से लिंक होना चाहिए। आज हम आपको कुछ तरीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके जरिए आप आसानी से EPF के बैलेंस से जुड़ी हुई डिटेल जान पाएंगे। आप PF के बैलेंस को जानने के लिए उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर लेना है। ऐप में EPFO को सर्च करना है और कर्मचारी सेवाओं के ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद PF बैलेंस या फिर पासबुक चेक करने के लिए UAN, OTP या पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपको आसानी से PF अकाउंट डिटेल के बारे में आसानी से जानकारी मिल पाएगी। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा फिलहाल नहीं बताया गया है। हांगकांग ने यह भी नहीं बताया है कि पहला केस कब आया था, सिर्फ जानकारी दी गई है। इससे पहले सिंगापुर ने भी कोविड अलर्ट जारी करते हुए इस साल कोरोना के मामलों पर अपना पहला अपडेट जारी किया था। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते कोरोना के केसों की संख्या 11,110 थी, जो मई के पहले हफ्ते तक बढ़कर 14,200 पहुंच गई है। यहाँ मामलों में 28% का
का इजाफा हुआ है। वहीं रोजाना आधार पर अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि महामारी एक बार फिर से विकराल रूप ले सकती है और इसका असर एशिया के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांस लेने की तकलीफ वाले मरीजों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने का चांस इस साल के हाई पर पहुंच गया है। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। चीन में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोविड पाए जाने के मामले दोगुने पहुंच गए हैं। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड की लहर जल्द ही तेज हो सकती है। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था, तो वहीं मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 25,019 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में गिरावट और 16 में बढ़त देखने को मिली। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। वहीं एनर्जी और फाइनेंस शेयर्स मजबूती के साथ बंद हुए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 64 रुपए कम होकर 92,301 पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी का भाव 34 रुपए बढ़कर 94,606 पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,350 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 95,280 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।